Hello friends. So friends, we were doing the second lesson of class standard first and the name of our lesson is parts of a plant. हम फर्स्ट स्टैंडर्ड का सेकेंड लेसन देख रहे थे जिसका नाम क्या है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट एंड इन लास्ट वीडियो वी सॉ द पॉइंट. What was that point? So in last video we saw stem, branches and leaves, right? In last video we saw stem, branches and leaves. लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा कि स्टेम्स क्या होते हैं, ब्रांचेस क्या होती हैं एंड लीव्स क्या होते हैं. चलिए हम सबसे पहले रिकॉल करते हैं यानी कि हम उनको पहले याद कर लेते हैं कि पिछली वीडियो में हमने क्या क्या देखा था. सो स्टेम क्या होती है? स्टेम एक ऐसी पार्ट है, प्लांट का एक ऐसा पार्ट है जो सॉइल के ऊपर ग्रो होता है, राइट? सॉइल के ऊपर कौन सा पार्ट ग्रो होता है? तो सॉइल के ऊपर स्टेम ग्रो होता है. स्टेम इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज अबाउ द सॉइल. चलिए बोलिए मेरे साथ. स्टेम इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट विच ग्रोज अबाउ द सॉइल. स्टेम एक ऐसा पार्ट है जो सॉइल के ऊपर ग्रो होता है एंड एक ऐसी स्टेम जो सबसे थिक है और हार्ड है. थिक यानी कि क्या? मोटी सी है और हार्ड है. एक ऐसी स्टेम जो थिक है एंड हार्ड है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे ट्रंक. क्या कहेंगे? ट्रंक. देखिए आप तो बहुत सारे स्टेम देखते होंगे, हर प्लांट्स को स्टेम है, पर सारी प्लांट्स की स्टेम हार्ड थोड़ी ना होती है, सारी प्लांट्स की स्टेम स्ट्रॉन्ग नहीं होती, राइट? तो जो स्टेम स्ट्रॉन्ग है और हार्ड है, जो स्टेम मोटी सी है और हार्ड है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ट्रंक. ठीक है. देन वी सॉ ब्रांचेस. ब्रांचेस कहाँ ग्रो होते हैं? यस, ब्रांचेस ग्रोज ऑन द स्टेम. ब्रांचेस जो है ये स्टेम पे ग्रो होते हैं. आफ्टर दैट वी हैव लीव्स. हमने क्या देखा? लीव्स. सो लीव्स कहाँ ग्रो होते हैं? यस, लीव्स ग्रो ऑन द ब्रांचेस. एंड लीव्स तो ब्रांचेस पे ग्रो होते हैं, ये तो हमें पता है. और हमने क्या देखा था? दैट लीव्स आर ऑफ डिफरेंट साइज. डिफरेंट यानी कि अलग अलग साइज के लीव्स हमें मिलते हैं. सम लीव्स आर लार्ज, सम लीव्स आर बिग यानी कि बड़े से, एंड सम लीव्स आर स्मॉल यानी कि छोटे से लीव्स होते हैं. देन नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज फ्लावर्स एंड फ्रूट. आज हम क्या देखने वाले हैं? ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड स्वीट फ्रूट्स के बारे में देखने वाले हैं कि प्लांट से हमें फ्लावर्स भी मिलते हैं एंड फ्रूट्स भी मिलते हैं, पर ये ग्रो कहाँ होते हैं और इनकी और कुछ इंफॉर्मेशन हम देखने वाले हैं. चलिए लेट्स स्टार्ट. सी, birds and flowers grow on branches or stems. देखिए पढ़िए मेरे साथ. birds and flowers grow on branches or stems. तो birds यानी कि क्या? birds ये तो हमें पता है, birds मतलब पंछी हम कहते हैं, पर birds यानी कि कली जो होती है ना, छोटी सी कली, फ्लावर आने से पहले एक छोटी सी कली हमें दिखती है, उसे हम कहते हैं बर्ड. क्या कहते हैं? बर्ड. ठीक है. तो आप क्या बोलोगे? उसे बर्ड बोलोगे. जो फ्लावर के पहले देखिए, ये पूरा फ्लावर है, फ्लावर के पहले देखिए उसके जो पेटल्स रहते हैं, जो पत्तियां रहती है वो उसे क्लोज रहती है, राइट? उसे हम क्या कहेंगे? बर्ड कहेंगे. तो बर्ड एंड जो फ्लावर होते हैं, देखिए बर्ड एंड फ्लावर ये कहाँ ग्रो होते हैं? ये ग्रो होते हैं ऑन द ब्रांचेस और स्टेम पे. ये कहाँ ग्रो होते हैं? ये ग्रो होते हैं ऑन द ब्रांचेस और स्टेम.
स्टेम मतलब तो पता है, डायरेक्टली हमें स्टेम पता है। और ब्रांचेस मतलब क्या, स्टेम से जो ग्रो होते हैं कुछ इस तरीके से, ये जो कुछ फ्लावर्स है ना वो स्टेम पे, ब्रांचेस पे ग्रो होते। देखिए जैसे अगर आप इस पिक्चर में देखो, क्या दिया है, बर्ड्स एंड फ्लावर्स ग्रो ऑन स्टेम्स और ब्रांचेस। जो बर्ड है एंड फ्लावर है ये ब्रांचेस पे भी ग्रो होती है। देखिए ये ब्रांच है, ये ब्रांचेस पे भी ग्रो होती है एंड ये स्टेम पे भी ग्रो होती है। देखिए ये स्टेम है, ये सॉइल से डायरेक्टली ऊपर ग्रो हुई है, तो इसे क्या कहेंगे, स्टेम। एंड ऑल्सो सनफ्लावर, ये कौन सा फ्लावर है, सनफ्लावर। सनफ्लावर भी देखिए स्टेम पे ग्रो हुआ है। तो some flowers or birds grow on the stem or on the branches। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए क्या बताया है, some plants also have fruits, some plants also have fruits। कुछ प्लांट्स को तो फ्रूट भी होते हैं। यस, हमने फ्रूट्स खाए हैं। फ्रूट्स आर सो टेस्टी एंड स्वीट, राइट। सो सम प्लांट्स आल्सो हैव फ्रूट्स। ये फ्रूट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम प्लांट्स। तो कुछ प्लांट्स को फ्रूट्स भी होते हैं। फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। फ्रूट्स के अंदर आपको सीड्स भी दिखते होंगे, राइट। तो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने कि प्लांट से हमें फ्रूट मिलता है, प्लांट से हमें क्या मिलता है, फ्रूट मिलता है। और फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड्स होते हैं। फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। जैसे कि आपने एप्पल में देखा होगा ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, मैंगो में सिर्फ एक ही सीड होता है, राइट। और ये सीड्स क्या होते हैं, फ्रूट के अंदर होते हैं। इनसाइड मतलब क्या, अंदर। इनसाइड मतलब क्या, अंदर। जैसे कि यहाँ देखिए ये पूरा एक फ्रूट है और फ्रूट के अंदर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ सीड दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सीड दिख रहा है। तो सीड्स ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट। और ये जो सीड्स होते हैं ना, अगर ये जो सीड्स होते हैं ना, ये सीड से हमें न्यू प्लांट मिलते हैं। ये सीड से हमें क्या मिलते हैं, न्यू प्लांट मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, देखिए अगर आप इस सीड को निकालोगे एंड सॉइल के अंदर सो कर दोगे, सॉइल के अंदर सो कर दोगे एंड उसको प्रॉपर वाटर दोगे, तो ये सीड क्या हो जाएगा, न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यू प्लांट में ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो हमें तो पता है कि प्लांट को कैसे ग्रो करते हैं। उस सीड को हमें सॉइल के अंदर डालना है, अच्छे से पानी देना है, जिसके कारण ये जो सीड है वो नए प्लांट में ग्रो हो जाएगा। सो फ्रूट्स हमें मिलते हैं प्लांट से, फ्रूट्स में क्या होते हैं, सीड, और ये सीड्स न्यू प्लांट में ग्रो होते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास यहाँ एक एक्टिविटी है। तो अगेन आपको एक्टिव हो जाना है, तैयार हो जाना है, और अभी हम सॉल्व करेंगे एक एक्टिविटी। देखिए क्या है, डू इट। क्या बताया है, डू इट, यानी ये एक्टिविटी जो है ये आपको करनी है। देखिए, प्लेस अ रोज बर्ड इन अ वास ऑफ वाटर, प्लेस अ रोज बर्ड इन अ वास ऑफ वाटर। चलिए कहिए मेरे साथ, प्लेस अ रोज बर्ड इन अ वास ऑफ वाटर। आपको करना क्या है, ये जो पानी का वास होता है ना, यानी कि एक ऐसा आप बर्तन ले सकते हो जिसमें वाटर हो, जिसमें क्या हो, वाटर हो। आप एक ऐसा वेसल ले सकते हो, एक ऐसा वास ले सकते हो जिसमें क्या हो, वाटर हो, और उसमें आपको एक रोज बर्ड डाल देना है, एक रोज बर्ड को प्लेस कर देना है। रोज बर्ड यानी कि क्या, रोज तो हमें पता है, रोज प्लांट तो हमने देखा है। बर्ड यानी कि क्या, मैंने अभी ही कहा था, बर्ड मतलब कली जो होती है ना, वो आपको डालनी है। तो एक वाटर के वास में देखिए, एक आप ऐसे बना सकते हो, एक वाटर के वास में आपको रोज की कली डाल देनी है, रोज का बर्ड प्लेस कर देना है। एंड वॉच इट फॉर अ फ्यू डेज, वॉच इट फॉर अ फ्यू डेज। एंड जब आप
बर्ड को कुछ देर के लिए वाटर में रखते हो, कुछ डेज के लिए अगर आप उसे वाटर में रखते हो, तो आपको उसको देखना है कि उस बर्ड में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उस बर्ड में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ये आपको देखना है। What happens to the bird? What happens to the bird? आपको क्या दिख रहा है जब आपने उस बर्ड को वाटर में डाला एंड कुछ दिनों बाद आपने उसको देखा, कुछ दिनों बाद आपने उस वास को देखा, तो आपको क्या दिखेगा, वो आपको एक्टिविटी करके बताना है। तो जब आप देखोगे ना, तो ये जो बर्ड है ये एक फ्लावर में फ्लावर में ग्रो हो जाएगा। ये जो बर्ड है ना, ये फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले तो छोटी सी कली थी, पहले छोटी सी कली थी, पर 2-3 दिन के बाद अगर आप देखोगे ना, तो ये पूरा सा अच्छा सा ब्यूटीफुल सा फ्लावर आपको दिखेगा। ओके, सो यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी इन योर होम विथ गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स। ओके, सो अब देखिए रूट्स। अब क्या देखना है हमें, रूट्स। Roots grow under the ground. Roots grow under the ground. Roots कहाँ grow होते हैं, under the ground। ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि प्लांट्स का ऐसा पार्ट जो ग्राउंड के बिलो ग्रो होता है, ग्राउंड के अंदर, अंडर यानी कि नीचे, प्लांट्स का ऐसा पार्ट जो ग्राउंड के अंडर ग्रो होता है यानी कि ग्राउंड के नीचे ग्रो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट्स। तो रूट्स जो है वो ग्राउंड के अंदर ग्रो होते, अंदर ग्रो होते, जिसे हम क्या कहेंगे, अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे। सो चलिए रीड कीजिए मेरे साथ, रूट्स ग्रो अंडर द ग्राउंड। रूट्स ग्रो अंडर द ग्राउंड, यानी जो रूट्स हैं वो ग्राउंड के नीचे ग्रो होते हैं। दे हेल्प द प्लांट होल्ड ऑन टू द सॉइल। दे हेल्प द प्लांट होल्ड ऑन टू द सॉइल। तो ये जो रूट्स है ना, वो ये प्लांट को अच्छे से होल्ड करते हैं यानी कि पकड़ के रखते हैं। कहाँ से पकड़ के रखते हैं, सॉइल से पकड़ के रखते हैं। ये आपने देखा होगा कि प्लांट ये सॉइल पे अच्छे से एकदम स्टैंड स्ट्रेट खड़े होते हैं। प्लांट्स जो हैं ये सॉइल पे एकदम अच्छे से एकदम स्टैंड स्ट्रेट खड़े होते हैं, राइट। पर वो किसके हेल्प से खड़े होते हैं, तो वो रूट्स के हेल्प से खड़े होते हैं। ये जो रूट्स है ना, रूट्स क्या करता है, रूट्स प्लांट को अच्छे से पकड़ के रखता है, अच्छे से होल्ड करके रखता है सॉइल के साथ, जिससे प्लांट गिर ना जाए और प्लांट एकदम खड़े रहे। ठीक है, सो रूट्स, चलिए रीड कीजिए, रूट्स या फिर दे हेल्प द प्लांट होल्ड ऑन टू द सॉइल, जिससे प्लांट्स गिरते नहीं है और अच्छे से खड़े हो जाते हैं। दे टेक इन वाटर एंड अदर थिंग्स। रूट्स टेक इन वाटर, रूट्स क्या करते हैं, ये जो रूट्स है ना, ये सॉइल से वाटर लेते हैं, मिनरल्स, जितनी भी प्लांट को जरूरत है, जितने अच्छे चीजों की जरूरत है प्लांट्स को, वो सारी चीजें ये रूट्स ले लेते हैं। और रूट क्या करते हैं, रूट प्लांट को दे देती है। देखिए ये जो रूट्स है ये सॉइल से वाटर ले लेती हैं, देन जो भी चीजें प्लांट्स को चाहिए जैसे कि मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें जो प्लांट्स के लिए हेल्पफुल है वो ले लेती है। तो देखिए ये रूट्स है, ये रूट क्या करेंगे, ऐसे प्लांट को वाटर एंड मिनरल्स दे देंगे। ठीक है, तो देखिए दे टेक इन वाटर एंड अदर थिंग्स। रूट्स वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स जो है वो अपने अंदर ले लेती हैं, दैट अ प्लांट नीड्स फ्रॉम द सॉइल। जितनी भी चीजें प्लांट को चाहिए सॉइल से, जितनी भी चीजें प्लांट को चाहिए सॉइल से, वो रूट्स उनको दे देता है। वो क्या करता है, रूट्स उनको दे देता है। देखिए सॉइल से सारी चीजें रूट ले लेगा और रूट बाद में प्लांट्स को दे देता है। सो ये हमने देखा फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एंड रूट्स के बारे में। सो
अब देखिए यहाँ क्या दिया है, क्विक चेक, यानी कि अगेन आपने अभी तक जो भी पढ़ा वो यहाँ पे चेक करने वाले हैं। सो क्विक चेक, which parts of a plant grow above the ground? Which parts of a plant grow above the ground? ग्राउंड के ऊपर प्लांट का कौन सा पार्ट ग्रो होता है? ग्राउंड के ऊपर प्लांट का कौन सा पार्ट ग्रो होता है? तो ये तो हमें पता है कि ग्राउंड के ऊपर ग्रो होता है, ग्राउंड के ऊपर क्या ग्रो होता है? स्टेम ग्रो होता है। सो STEM, स्टेम। तो ग्राउंड के ऊपर ग्रो होता है स्टेम। देन विच पार्ट ग्रोज बिलो द ग्राउंड? ग्राउंड के नीचे कौन सा पार्ट ग्रो होता है? तो ग्राउंड के नीचे ग्रो होता है रूट। ग्राउंड के नीचे क्या ग्रो होता है? रूट। तो ये तो हमने अभी देखा। सो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के बारे में एंड रूट्स के बारे में हमने स्टडी किया। फ्लावर्स क्या करते हैं? फ्लावर्स, ये कुछ फ्लावर्स ब्रांचेस पे ग्रो होती हैं, कुछ फ्लावर्स स्टेम पे ग्रो होते हैं। एंड फ्रूट्स हमें प्लांट से मिलते हैं। एंड फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीड होता है, और वही सीड एक न्यू प्लांट में ग्रो हो जाता है। वही सीड एक न्यू प्लांट में ग्रो हो जाता है। उसके बाद हमने देखा रूट्स। सो रूट्स आर वेरी यूजफुल फॉर द प्लांट, राइट? रूट्स जो है ये तो बहुत हेल्पफुल है प्लांट के लिए। रूट्स प्लांट को सपोर्ट करते हैं, रूट सपोर्ट्स द प्लांट। देन रूट्स और क्या क्या करते हैं? रूट्स जो है टेक इन द वाटर एंड अदर थिंग्स, रूट्स टेक इन द वाटर एंड अदर थिंग्स दैट प्लांट नीड फ्रॉम द सॉइल। जितने भी चीजें प्लांट को चाहिए सॉइल से, वो रूट्स उन्हें प्रोवाइड करता है या फिर ला के देता है। तो इस तरीके से हमने ये लेसन फिनिश कर दिया। अब हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज। सो थैंक यू।